तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सब बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर की वचन पे चलने वालों हर कोई मजबूत और अच्छे ही रहते हैं। तो सबको परमेश्वर आशीष दे, बहुत तायत से दे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर को, जिन्होंने मुझे यह वचन सुनाने का मौका दिया और आप सब ने भी मुझे आगे से आगे बढ़ा रहे हो। मेरे जितने भी ऑडियंस हो सबको आशीष मिले परमेश्वर के द्वारा। और एक कमेंट करके ज़रूर जाना, प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे भी ऑडियंस सहमत है और मुझे भी आगे बढ़ाने की मौका दे रहे हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का वचन है 24 अध्याय 3। हमारे जीवन में बहुत सी कष्टियाँ आती हैं, हालात परेशानियाँ आते हैं। बहुत से लोग बदल चुके होते हैं, कई लोग मसीह में आके बदल जाते हैं, है ना। ये सब का समाधान इस बाइबल में मत्ती की 24 अध्याय 3 में लिखा है। 3 से लेकर 13 तक, जो कि आज का वचन 3 से 13 तक का ही, जो आप सब सुने और संतुष्ट रहें और अपने हृदय में बसा लें। तो परमेश्वर का यह अनुग्रह हमारे जीवन में हो। इस वचन के द्वारा हमारे हर एक समाधान यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर को। चलिए वचन को सुनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बताएं कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का क्या, जगत का अंत का या क्या चिन्ह होगा। है ना, यहाँ पे लिखा है क्या चिन्ह की हमें बताइए। प्रभु यीशु मसीह जी से पूछा था, हमें बताइए कि तेरे आने का और जाने का अंत का क्या चिन्ह होगा। इसका मतलब है कि अब जब जाइएगा और आइएगा उसका क्या चिन्ह होगा। हम कैसे जानेंगे कि आप आने वाले हो। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो पर मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है ना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। है ना, क्या कह रहा है, लड़ाई झगड़े, बहुत सी हालात परेशानी तुम्हें भरमाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहेंगे हम मसीह हैं, हम आपको ये कर देंगे, बढ़ा देंगे, आके परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको ये कर देते हैं, माथे पे हाथ रखते हैं परमेश्वर के द्वारा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको भरमाएंगे, है ना। और लड़ाई झगड़े सुनोगे, जैसे अभी कोई देश है वहाँ पे बहुत सा लड़ाई झगड़े, हर एक देश में झगड़ा हो रहा है, बहुत सा झगड़ा हो रहा है। तो समझिए कि अंत का दिन आ चुका है, प्रभु का आने का समय आ चुका है। वो कब आएंगे, किससे आएंगे, कोई नहीं जानता, पर आने का समय आ चुका है, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है उसे हम लेके चलेंगे और परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, है ना। तो क्या बोला, वहाँ अंत ना होगा, उस समय अंत ना होगा, फिर भी ये समय अंत ना होगा। और क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, है ना। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, बहुत सी हालात परेशानी आएंगे, दिक्कत आएगा। हम सब सहेंगे, किसके वजह से, हम लोग परमेश्वर को हर एक वचन को थामे रहेंगे और उनकी तरह मजबूत रहेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग परमेश्वर को वचन को अपने दिल में ग्रहण करेंगे और अपने दिल में रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाता है। हर एक मुक्ति हमें परमेश्वर से मिलती है, हर एक रोज़ाना खाने का, पीने का, हर एक चीज़ों में बरकत हमें परमेश्वर से मिलती है। जो कि क्योंकि परमेश्वर पहला कुरिन्थियों में बोला है कि जो जितना बोएगा उतना ही काटेगा भी। तो ऐसा ही हम सबके जीवन में होने वाला है, और ये होकर ही रहेगा, आप कहो या ना कहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है दुनिया की सारी बातें टल सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टल सकता। तो पढ़ेंगे,
ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा, यानी हम लोग को बहुत सी कष्टियाँ, बहुत सी हालात परेशानियाँ आएगा और हम सबको झेलना पड़ेगा, और बहुत सा चीज़ों के संकट में हम लोग पड़ेंगे। तो क्या हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या सच में पड़ेंगे? नहीं, हम लोग परमेश्वर से समझ और आशीष के द्वारा उस शैतान का नाश करेंगे। हालेलुया। उस शैतान को नाश करेंगे, उससे लड़ेंगे, उन हालातों से लड़ेंगे, उस परेशानियों से लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें अद्भुत शक्ति और आशीष और सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तब तुम्हें मार डालने और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के कारण सभी जाति के लोग हम सबसे बैर रखेंगे, यानी दुश्मनी करेंगे, दुश्मनी रखेंगे, क्योंकि हमें कोई नहीं चाहेगा, हम लोग को कोई नहीं मान सकता, क्योंकि हम पवित्र रहते हैं और सच्चाई पे चलते हैं और सीधे रहते हैं। इसलिए हम लोग उनको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जिस तालाब में गंदी पानी होता है वहाँ पे मछली बहुत सा होता है, जहाँ साफ पानी है वहाँ मछली नहीं होता है। तो ऐसे ही हम लोग साफ हैं और वहाँ पे वो अशुद्ध आदमी है, अशुद्ध बातें करता है, चोर परंतु चोरी करने नहीं बल्कि घात करने भी आता है ना। तो हम लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे, और हम जो हैं, जो हम हैं, परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है। तो हालेलुया। यहाँ पे पढ़ेंगे, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हारे मार डाले वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, है ना। तो सभी जाति का लोग हमसे बैर रखेंगे। तो ये परमेश्वर की वचन है, ये कभी टल नहीं सकता। हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और समझ बुद्धि के तरह हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस वचन के द्वारा आप अपने मन में सेव कर लेना, ताकि इस वचन को आप याद रखो, जो भी आपके साथ विपत्तियाँ आएँ उन्हें समझ सकें कि ये तो बाइबल में लिखा हुआ है और ये पूरा हो रहा है। हमें याद रखना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बताओ, बहुत से लोग क्या कह रहे परमेश्वर? तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरों को पकड़वाएंगे। इसका मतलब है, आप समझें, इसका मतलब है कि मसीही लोग कितना एक दूसरे को ही पकड़वाएंगे, ये संसार का भी लोग एक दूसरे को ही पकड़वाएंगे, ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, दुश्मनी रखेगा, झगड़ा करेगा। अंत के दिनों में परमेश्वर का यह चिन्ह है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से लोग कहेंगे, मैं तुम पे हाथ रखता हूँ, ऐसे हो जाओगे, हम तुम्हें ये कहता हूँ, वैसे हो जाओगे, परमेश्वर सब कामों को बनाएगा, ऐसा बोलने वाला बहुत से लोग होंगे। लेकिन हमें अपनी माइंड में रखना चाहिए, अपनी माइंड में वचन को सेव करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या वो जो कह रहा है सच है? नहीं, परमेश्वर करेगा। दुनिया में जो भी करेगा परमेश्वर करेगा। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे
अपने दिल से, हृदय से बहुत अच्छी तरह से विश्वास करें, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा और सामर्थ्य देगा और परमेश्वर के राज्यों में प्रकट हो सकते हैं। हालेलुया। तो बहुत से झूठे बसवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यही लोग आपस में ही लड़ के झगड़ के दूसरों को, एक दूसरे मसीह को भी भरमाएगा, आपस में बस बातें करेंगे, वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। ऐसा बोलने वाला बहुत से लोग मिलेंगे आपको। तो हमें क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर की बातों पर मानोगे, सभी बातों पे ध्यान रखेंगे। जो बाइबल में लिखा है उनके लेके चलो, जो बाइबल में लिखा है उनको समझो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको अपने दिल में रख के समझो कि क्या सही बात है या क्या वो मेरे साथ जो कर रहा है क्या सही है। ये सब हम अपने माइंड में सोच सकते हैं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर को जो इतनी समझ बुद्धि मुझे दिया। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म को बहुत से लोग को ठंडा पड़ जाएंगे, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा, धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। क्या होगा? जो अंत तक, आने हम लोग जो विश्वास कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? आज किए, 2 साल किए, 4 साल किए, 5 साल किए, 6वें साल हम क्या किए? ध्यान से भुला दिए परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह जी कौन है, मैं नहीं जानता। और जानता भी हूँ तो चलो कोई नहीं, होगा कोई देवी देवता, कुछ भी कर सकता है, कोई होगा दुनिया में, कोई भगवान नहीं होगा, ऐसे समझ के सब कोई उन्हें भूल जाता है। कई लोग ऐसे हैं कि कहते हैं जैसा सब भगवान है वैसा ये भी है। क्या हम लोग इस बात को समझ सकते हैं? हमारे लिए परमेश्वर है, क्या हम परमेश्वर को ऐसा कह सकते हैं? तो जी नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और शुद्ध है, जो कि हम परमेश्वर के द्वारा कहते हैं और सुनते हैं और परमेश्वर के द्वारा चलते हैं और जीवन में सांस लेते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा? जो धीरज अंत तक धरेगा, है ना, अंत तक धरेगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की यह वचन है। क्या कह रहे हैं? कि जहाँ और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब बातें पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगी। यानी जब सब बातें पर गवाही होगा, सभी लोग कहेंगे परमेश्वर सचमुच का है, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? हम सब अपने जीवन में इन वचन को ग्रहण करेंगे और समझेंगे। सबसे ज़्यादा माइंड अपनी चेंज करनी है, क्योंकि इस माइंड से हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर जो हम इसे चलाएं तो। क्योंकि परमेश्वर बहुत सा बुद्धि ज्ञान लूसीफर के भी दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस माइंड को इतना चलाया लूसीफर कि अपने माइंड को ही हैक कर दिया। हैक का मतलब बिगाड़ लिया, वो परमेश्वर के बारे में बुरा सोच लिया, परमेश्वर से बड़ा बनना सोच लिया। इसलिए उन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पे फेंका था। हालेलुया। तो आप सबको यह वचन कैसा लगा? कमेंट एक करना और एक प्यारा सा और इमोजी भी ज़रूर डालना और लाइक भी कर देना और फॉलो भी करना और वीडियो को हर एक मसीह भाई बहन के पास शेयर करना। तो सबको परमेश्वर आशीष दे। आज का यह वचन, बाकी के अगले मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया, आमीन।